रुक करेंगे। इस बीच आ रही है एक बड़ी और अहम जानकारी, एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस में खुलकर सामने आई गुटबाजी। जी हां, एक बार फिर हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी की तस्वीरें सामने आई। 2 दिन में 3 जगह कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम। कांग्रेस में खुलकर गुटबाजी सामने आई है। 2 दिन में 3 जगह कार्यकर्ताओं का हंगामा, ऑब्जर्वर के सामने लगाए नारे। आज जींद और गुरुग्राम में नारेबाजी हुई है। तो हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर से खुलकर गुटबाजी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बता दें आपको, ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो कांग्रेस में खुलकर सामने आई गुटबाजी। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी के चलते एक बार फिर तस्वीरें सामने। 2 दिन में 3 जगह पर कार्यकर्ताओं का हंगामा, ऑब्जर्वर के सामने नारे लगाए गए हैं। तो गुरुग्राम में, कल नारनौल में भी नारेबाजी की गई थी। तो हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी किस तरीके से चरम पर है, उसका नजारा जो है वो यहां पर देखने को मिला है कि आखिरकार हरियाणा कांग्रेस में चल क्या रहा है। क्योंकि गुटबाजी का सिलसिला अगर इस तरीके से हरियाणा कांग्रेस में जारी रहा तो स्थिति किस तरीके की होगी, ये समझने वाली बात है। परमजीत पवार संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। परमजीत, एक बार फिर हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी की तस्वीरें सामने आई हैं। बिल्कुल अंजलि, देखिए आज जो है जींद के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जो है कांग्रेस की एक बैठक थी। और यह बैठक जो है एआईसी के कोऑर्डिनेटर मयंक पटेल और पीपीसी के मेवा सिंह, अजय शर्मा जी और जिला प्रभारी अनिल सिंह डांगे ले रहे थे। क्योंकि लगातार अब जो है चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की फीडबैक ले रहे थे कि क्या बनी हुई है। सभी जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आज यहाँ पे बैठक ली गई। और वही जब हरदीप सिंह सुरजेवाला का गुट है, उन्होंने आके यहाँ जो है गो बैक के नारे लगाए, ओवरविजन गो बैक, और यहाँ पे पूरा हंगामा किया। और बात करें जो हुड्डा ग्रुप के जो लोग थे, जो कार्यकर्ता थे, उनका ये कहना था कि देखिए हमने जो है इनको सूचना दी थी कि जो है आज की बैठक रखी गई है, मीटिंग ली जाएगी। परमजीत आपके पास लौटेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ केवल ढींगरा जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। केवल ढींगरा जी, आखिरकार हरियाणा कांग्रेस में चल क्या रहा है? गुटबाजी, क्या वाकई में ये स्थिति अब ऐसी आ गई है कि यहाँ पर हंगामे हो रहे हैं, समर्थक यहाँ पर हंगामे कर रहे हैं, ऑब्जर्वर गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं? चल क्या रहा है हरियाणा कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस मजबूत हो रही है और कांग्रेस की मजबूती इसी में ही है कि सभी लोग जो है जोश के साथ अपने आप को आगे रखना चाहते हैं। हर आदमी ये चाहता है कि मेरा सिस्टम बने, टिकट मुझे मिले। इस करके ये जोश के कारण जो होता है, इस तरह की बात होती रहती है। और ये अच्छी बात है। ये एक तरफ से इशारा है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। सर, जिसे आप अच्छी बात बता रहे हैं, उसके दंश के चलते हरियाणा कांग्रेस में बहुत कुछ घटनाक्रम हुए हैं। पहले कई प्रदेश अध्यक्ष तक बदले गए हैं पहले, ये आप शायद याद होगा आपको भी। देखिए, ये जो वर्कर हैं, इनका जो जोश है वो इसी बात से ही है। ये वर्करों का जोश है और जोश होना कोई बुरी बात नहीं होती, जोश होना अच्छी बात होती है। और जोश जो होता है ना, उसी में ही ठीक लौटूंगी सर, आपके पास लौटूंगी। आपके सवाल का जवाब हम लेंगे। यहाँ पर रमन मलिक जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद। रमन मलिक जी, हमारे साथ केवल ढींगरा जी भी जुड़े हैं और उनसे मैंने जब ये सवाल किया कि चल क्या रहा है, यहाँ पर हंगामा हो रहा है, कार्यकर्ता ऑब्जर्वर गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये तो एक संकेत है कि कांग्रेस यहाँ पर मजबूत हो रही है, कांग्रेस सत्ता में आएगी, मजबूती मिल रही है। देखिए, अगर किसी चीज का छिन्न विछिन्न होना, किसी चीज के टुकड़े होना, विस्फोट के बाद चूरा बनना अगर ढींगरा साहब के हिसाब से मजबूती का है और यही कांग्रेस की मजबूती इनको नजर आती है जी, तो मेरे को लगता है इनको ये मजबूती भी मुबारक। इससे दुगनी इन्हें मजबूती मिले, इससे तिगनी मजबूती मिले, दलिए की बजाय मैदा बने, इनके ऊपर भगवान खुशी रखे, मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन मैं जो चीज बात करना चाहता हूँ वो इस प्रदेश की राजनीति को देखते हुए बड़े स्पष्ट रूप से बोल दूं कि
मेरा ये बड़ा स्पष्ट मानना है कि आज हुड्डा कांग्रेस और कांग्रेस के अंदर बहुत अंतर है, और कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे वो सुरजेवाला हैं, चाहे वो शैलजा हैं, चाहे वो दूसरे हैं, वो अगर आज कोई भी हालत में है या कहीं से कुछ उनको मिल रहा है, कुछ उनका नाम हो रहा है, तो इसकी कहीं ना कहीं श्रेय हुड्डा साहब का है, क्योंकि उन्होंने अपने अपने जो संगठन, अपने नंबर हैं, उनको बनाए रखा हुआ है जी। लेकिन ये चीज भी स्पष्ट है कि इनकी हालात कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बट इनकी हालात जो है वो आईएनएलडी के बराबर के हैं, क्योंकि आईएनएलडी के हिसाब से ये भी अगर हुड्डा साहब को माइनस कर दे नंबर, तो इनके पास रह जाके 4, 5, 6 विधायक रह जाएंगे। ठीक। वो कहानी जो है वो एक स्पष्ट इनकी है। अब वो 8-9 विधायक के साथ क्या कर पाएगी ये कथित कांग्रेस, पता नहीं लगता। तो ये अब इनकी जाने, ये इनका काम जाने, और ये मजबूत हो रहे हैं, ये गेहूं से ये मैदा बन चुके हैं, लेकिन ये मजबूत हो रहे हैं। रमन सिंह जी, आऊंगी आपके पास। केवल ढींगरा जी, अगर इस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है सर, 2 दिन में 3 इस तरीके के हंगामे की खबरें यहाँ पर आना, रमन जी तो कह रहे हैं कि अच्छे संकेत है। चलिए, अगर ऐसी मजबूती बननी है तो बनते रहिए आप लोग। बीजेपी को कुछ भी लगता हो, कांग्रेस के मजबूती के पूरे आसार दिख रहे हैं हमें, और कांग्रेस के हर कार्यकर्ता जोश के साथ, इसमें कोई नेता नहीं है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो नारे लगा रहे हैं। ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के नेताओं को लेकर ही नारे लगा रहे हैं सर। केवल ढींगरा जी, यही तो कह रहा हूँ मैं, इसीलिए तो दो गुटों के कार्यकर्ता आपस में नारे लगा रहे हैं। लगाना, अपने नेताओं के लिए नारे लगाना, ये टिकट मांगना होता है। ऐसी मीटिंग में जहाँ पर प्रदेश प्रभारी आए हुए हो, हाँ तो अच्छी बात है ना, जोश तो प्रभारी के सामने रखेंगे ना, और कहाँ रखेंगे। गो बैक किनारे। बीजेपी का जाना तय हो रखा है, और कांग्रेस आ रही है, इस वजह से पूरा जोश जो है वो दिखाई दे रहा है, और इस जोश के साथ साथ कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता में आने के लिए तैयार बैठी है। और आज जो है भाजपा जो है उसका इस समय नाम लेवा कोई नहीं बचा है, इसलिए क्योंकि 9 साल लूट तंत्र जो चला था उसका परिणाम है ये। पर बीजेपी ने तो आप लोगों की तुलना इनेलो से कर दी है कि वहां पर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि ले दे के बस कुछ ही रह जाएंगे। इतनी ज्यादा बगावत हो रखी है कांग्रेस के अंदर, ये कहना है यहाँ पर बीजेपी की तरफ से। नहीं, उनको बीजेपी वाले कई लोग जितने हमारे संपर्क में हैं, आपको नहीं मालूम होगा, कई एमपी, कई एमएलए के, और कई एमएलए खुद, कई दावेदार जो हैं वो मौजूदा एमपी हैं। रमन जी बड़ा दावा कर रहे हैं यहाँ पर, देख रहे हैं आप। रमन जी बड़ा दावा कर दिया केवल ढींगरा जी ने। अरे ढींगरा साहब को कोई बात नहीं, ढींगरा साहब जो मर्जी कहते रहें, और अगर हैं तो मैं अभी भी बोलूंगा 31 विधायक कांग्रेस के पास हैं। 31 के साथ उन जो इनके संपर्क में है उनको लेके आज सरकार बना ले, और अगर नहीं बना सकते तो फालतू की टिटर नहीं करनी चाहिए। टीटरी सिर्फ तब बोलती है जब बारिश के आसार हों, और वो बारिश दिखती नहीं है इन्हें, क्योंकि इनके बस की नहीं है। अगर आज बस की है तो खुला चैलेंज है ढींगरा साहब को, वो विधायक भी ले लो और भी ले लो और सरकार बना के दिखा दो, और नहीं है तो झुनझुने की तरह बजने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल ढींगरा जी, ये तो ओपन चैलेंज है यहाँ पर, आपके संपर्क में है तो आप ठीक है, आप दावा ठोकिए ना यहाँ पर। देखिए, दावा बिल्कुल कांग्रेस का मजबूत है, और जिस तरीके से उतना ही मजबूत है जितना राहुल गांधी की अकल है। यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता, अलग अलग गुटों के कार्यकर्ता आपस में यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं सर। यहाँ पर एक नेता दूसरे नेता के कार्यक्रम में जाता नहीं है, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी के कई एमपी एमएलए हमारे संपर्क में हैं। देखिए, ये कह रहे थे ना कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, अब इनको कांग्रेस युक्त भारत नजर आ रहा है, इसलिए इनकी बातें इस तरह की हो गई, और भाजपा मुक्त हो रहा है, इसलिए ये मामला चल रहा है। और जो लोग हैं कांग्रेसी जो हैं, वो जो कार्यकर्ता हैं, उनमें जोश है, और उनमें जोश जो होना स्वाभाविक है, क्योंकि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है, इसलिए ही तो ये सब हो रहा है ना। तो ये जो भाजपा
ने अपनी अच्छा ढींगरा साहब, टेप यहीं पे क्यों अटका हुआ उसी का है? परिणाम है। कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है, भाजपा जा रही है तो आपको खुश होना चाहिए, टेप थोड़ी अटकाना चाहिए। जब आप अपने आप इलाकों में 5 मिनट के अंदर 25 बारी यही टेप बोल चुके हैं। मेरे को तो ये बताओ, जो जिस दल का नेता 2 बारी 12 महीने में 2 बारी एमएलए का चुनाव हार जाए, वो दल में पावर है या उस नेता में पावर है, ये बता दो। मैं ये कह रहा हूँ जिसमें कांग्रेस की मीटिंग नहीं सर, पहले तो इसी जवाब का दो। अगर एक नेता ऐसा हो जो राष्ट्रीय सरकार का नेता हो और 12 महीने में 2 बारी एमएलए का चुनाव हार जाए, और फिर आप बात करते हो सरकार बनाने की, एक नेता तो जिता नहीं सकते हो, और वो नेता प्रदेश के लोगों को राक्षस बोलता है। आज हालात ये हो रखे हैं कि जब कांग्रेस की मीटिंग होती है तो उसमें लोगों को बिठाने के लिए जगह तो कम पड़ जाती है, और जब भाजपा की मीटिंग होती है तो बुलाए बगैर भी कोई नहीं आता, खाली कुर्सियां, खाली सिस्टम। इस बात का प्रमाण है कि ये जा रहे हैं और कांग्रेस आ रही है। केवल ढींगरा जी जवाब दीजिए। मैं यही कह रहा हूँ कि इनके जाने का वक्त है और कांग्रेस आ रही है, इसीलिए सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने नेता के पक्ष में नारे लगा रहे हैं। कांग्रेस आ रही है या एकजुट कांग्रेस आ रही है? सर यहाँ पर एक बात समझने की यहाँ पर दिक्कत आ रही है। यह हंगामा कोई नया नहीं है हरियाणा कांग्रेस में, बहुत बार इस तरह के हंगामे हुए, तभी आपके कई प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, और अब यह हंगामा हम देख रहे हैं कि 2 गुटों में कल श्रुति चौधरी और राव दान सिंह के जो समर्थकों ने हंगामा किया वो अलग। आज हम यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से रणदीप सुरजेवाला के समर्थक और हुड्डा समर्थक यहाँ पर आपस में आमने सामने आ गए, गो बैक तक के नारे जो है वो लगा दिए गए। ये चल क्या रहा है सर? कुछ जो गुट है, गुट के नेता है वो एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहां पर हुड्डा साहब नहीं दिखते हैं, और वहां पर अलग दूसरी जगह प्रदेश अध्यक्ष के साथ वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। सर तब भी तो सवाल उठते हैं, लेकिन अब तो ये तस्वीरें सामने है। केवल ढींगरा जी। भाई साहब जी मैं ये कह रहा हूँ लोगों को जवाब नहीं, जितने भी लोग कांग्रेस के लोग हैं वो सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता है ना, वो कांग्रेस के लिए नारे लगा रहे हैं नेताओं के खिलाफ, कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस नेताओं के खिलाफ इस तरीके से नारे लगा रहे हैं सर। नहीं, आप सुनिए ना, इसी को ही तो जोश कहते हैं, इसी को ही जोश कहते हैं, और जोश जो है वो कार्यकर्ताओं में आने से ये आपको सीधी तरह से सर, ये जोश की वजह से ही कई प्रदेश अध्यक्ष बदले गए और कई प्रदेश प्रभारी बदले गए। लास्ट एक कमेंट रमन मलिक जी, इनका कहना है ये जोश है कार्यकर्ताओं का, यही जोश कांग्रेस को ले आएगा दोबारा हरियाणा में। मदहोश होकर बैठ जाना बुरी बात होती है, मैं वही बोलूंगा। मतलब ये लोग अच्छे लोग भी हैं कांग्रेस के अंदर, जिनके पास कुछ मस्तिष्क है, कुछ सामान्य ज्ञान का प्रयोग करते हैं। राहुल गांधी की भांति अपने आप को मत बनाएं, वो फिर पूरा प्रचलित हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी नहीं है, पप्पू पार्टी है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रमन मलिक जी आपका, केवल ढींगरा जी आपका भी इस तमाम चर्चा के लिए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि वाकई में हरियाणा कांग्रेस का ये जोश इन कार्यकर्ताओं में इस कदर यहाँ पर उमड़ रहा है कि यहाँ पर एक गुट दूसरे कांग्रेस के ही एक गुट दूसरे कांग्रेस के गुट को लेकर हंगामा कर रहा है। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, नारनौल जींद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से गुरुग्राम की तस्वीरें, ये सिर्फ महज 2 दिन में हंगामे की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से अलग अलग कांग्रेस गुट के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो आपस में भिड़ गए, यहाँ पर आपस में हंगामा कर रहा है, यहाँ पर नारेबाजी यहाँ पर लगाई, गो बैक तक के नारे यहाँ पर लगाए गए। जींद में आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता जो है, एक ही पार्टी के कार्यकर्ता, 2 गुट के, एक ही पार्टी के 2 गुट के कार्यकर्ता आमने सामने यहाँ पर आ जाते हैं, प्रदेश प्रभारी के सामने हंगामा किया जाता है, गो बैक के नारे लगाए जाते हैं, कार्यकर्ताओं में किस तरीके से तू मैं होती है। आप देखिए एक ही पार्टी के 2 गुटों के कार्यकर्ता यहाँ पर किस तरीके से हंगामा कर रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने। परमजीत पवार और संवाददाता आकाश खुराना भी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए। हमारे दोनों संवाददाता, आकाश आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि 2 दिन में 3 हंगामे, एक पार्टी के 2 गुटों के कार्यकर्ता आमने सामने आ जाते हैं, तू मैं होती है, गो बैक नारे लगाए जा रहे हैं। आखिर हरियाणा कांग्रेस में ऐसा चल क्या रहा है? जी बिल्कुल, अभी हाल ही में गुरुग्राम में कांग्रेस का जो हरियाणा में जो संगठन बनना है उसको लेकर जो है बैठक आज गुरुग्राम के कांग्रेस कार्यालय में की जा रही है, और एआईसीसी से अब्दुल हनन जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और साथ ही साथ प्रभारी करण दलाल यहाँ पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रभारी के सामने ही जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनमें हंगामा देखने को मिला। कहीं ना कहीं जिस तरीके से
जो प्रभारी हैं वो कहीं ना कहीं शांत जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को करा रहे थे, क्योंकि लगातार पिछले काफी सालों से जो संगठन है कांग्रेस का वो नहीं बन पाया। तो अब कहीं ना कहीं इसको लेके आज जो है बैठक की जा रही है और कार्यकर्ताओं से जो है सुझाव लिए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी जो तस्वीर है वो ये सामने आई कि जिस तरीके से कांग्रेस जो कार्यकर्ता हैं उनमें कहीं ना कहीं हंगामा देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक बार फिर गुटबाजी जो है कांग्रेस में वो देखने को मिल रही है। हालांकि मेरे साथ कांग्रेस कार्यकर्ता हैं निशित कटारिया, उन्हीं से जानते हैं एक बार फिर जो है गुटबाजी कहीं ना कहीं देखने को मिली, हंगामा कार्यकर्ताओं ने किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक पार्टी नहीं, विचारधारा है और एक परिवार के माध्यम से सब लोग बैठे हैं और आज हमारे परिवार के मुखिया हैं, 4 सभा रखे, तो सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। बात रखना गलत बात नहीं है। अगर किसी को नहीं बुलाया गया, किसी को बुलाया गया तो कहाँ रखेंगे बात तो कुंबे के मुखिया के सामने रखेंगे। तो वही काम हमारे कार्यकर्ताओं ने किया। अब उसको ये प्रोपेगेंडा कर दें कि भाई हमारी पार्टी में 2 फाड़ है, वो तो हर पार्टी के अंदर होते हैं, सबसे अलग अलग जनादेश मिलेगा लोगों को, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप ये मान के चलिए, इससे ये तो प्रतीत हो रहे हैं आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कितना जोश है संगठन के। इससे पहले भी कई जो जिले हैं वहां पर जब कांग्रेस की मीटिंग हुई वहां पे भी कहीं ना कहीं झड़प देखने को, गुटबाजी देखने को मिली। तो लगातार ये गुटबाजी जो है कांग्रेस की वो सामने आती है कहीं ना कहीं। देखो, सब अपने अपने एरिया में सब मेहनत कर रहे हैं, ये गुटबाजी नहीं है। परिवार में हर एक अलग अलग आदमियों की हर एक विचारधारा रहती है, अपनी अपनी बात रख रहे हैं पटल के ऊपर। मेरा तो ये मानना है कि जितने नेता आ रहे हैं सब पार्टी को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। वो चाह रहे हैं 2024 में कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाए, इसलिए सब इकट्ठा हो रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। कोई तेज बोल के रख रहा है, कोई धीरे बोल के रख रहा है, कोई हाथ उठा के रख रहा है, पर अपनी बात रहे और यही सब चाह रहे थे। आप लोगों का भी यही सब संगठन कब बनेगा, अब आपके सामने है, हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है। आप सुझाव लिए जा रहे हैं तो किस तरीके का माहौल है और कितना जोश का? आप देखो, कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, पूरा खचाखच भरा हुआ है कांग्रेस दफ्तर। आज दोबारा से एक लहर है, लहर ऐसी है कि लोगों में विश्वास जग रहा है। जो 2024 में अब चुनाव आएंगे, आम चुनाव में आप देखना कांग्रेस पार्टी विजय आती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये दावे यहाँ पर है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कि हम अपनी बात रख रहे हैं, तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन ऐसे वक्त में जब चुनाव सर पर है और इस बीच इस तरीके से हंगामे होना बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। परमजीत भी हमारे साथ संवाददाता लगातार बने हुए हैं। परमजीत, कार्यकर्ताओं का कहना है, कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि जी हम तो अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं, पार्टी में गुटबाजी नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह बनता है कि क्या पार्टी में एक मत एक राय नहीं बन पा रही, जो इस वजह से वक्त दर वक्त और चुनावों के वक्त खासकर इस तरीके के हंगामे, इस तरीके की गुटबाजियां सामने आती हैं? बिल्कुल अंजलि, देखिए आज जींद के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो है बैठक थी और ये बैठक चुनाव को लेकर थी। तो तभी जो है एक तरफ खुदा गुट था और दूसरे तरफ जो है सुरजेवाला के समर्थक यहाँ पे थे। तो उन्होंने जो है आते ही उन्होंने नारेबाजी करना शुरू कर दिया। वो वहां से शुरू हुए थे, काफी भारी संख्या में जो है कार्यकर्ता थे सुरजेवाला के, और उन्होंने कहा कि उजर्वत गो बैक, यानी कि लगातार ऐसे वो नारे लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका ये कहना था कि जब आज की बैठक बुलाएगी तो हमारे को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई। क्या कांग्रेस में एक बार फिर गुटबाजी दिखाई दे रही है क्या? या तो जो है हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस रह गई, बाप बेटी कांग्रेस रह गई, ये कहना उनका है कांग्रेस के कार्यकर्ता हुआ। दूसरी बात वो यही कह रहे हैं कि हमारे को क्यों नहीं पूछा गया कि आप भी इस मीटिंग का हिस्सा बने और आप यहाँ पे आए और अपनी बात रखें। तो और वो जो हुड्डा ग्रुप के जो कार्यकर्ता है वो ये कह रहे हैं कि हमने सूचना दी थी, लेकिन सभी को सूचना दी थी और सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज करवाए थे, अखबारों में भी जो है खबरें छपवाई थी कि आज की बैठक है। लेकिन उनका यही मानना है कि अभी हमारे को सूचना नहीं दी गई, जिसके चलते उनमें काफी रोष था और वो यहाँ से जो है बगैर मीटिंग के निकल गए। और वो जो है उनका यही कहना था कि देखिए लगातार कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी दिखाई दे रही है, एक तरफ हुड्डा गुट है तो दूसरी तरफ सुरजेवाला गुट है, तीसरी तरफ किरण चौधरी गुट है, तो अलग अलग गुटबाजी कांग्रेस में जरूर दिखाई दे रही है, ये जो है लोग कह रहे हैं। तो जो सुरजेवाला के जो कार्यकर्ता थे अब वो यहाँ से जा चुके हैं, उन्होंने अपना जो रोष प्रदर्शन वो खत्म करके यहाँ से वो चले गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया परमजीत आपका और आकाश आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन 3 तस्वीरें हम आपको एक बार फिर दिखाने जा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि आखिरकार हेलो भाई साहब, रहने दो ना।
भैया हेलो भाई साहब रहने दो ना। तो चलिए ये 3 तस्वीरें अब हम आपको ये दिखा रहे हैं नारनौल की। आप देखिए तस्वीरें, श्रुति चौधरी और रावदान सिंह के समर्थक जो हैं वो किस तरीके से आपस में भिड़ गए। जींद में सुरजेवाला और भूपेंद्र हुड्डा, और गुरुग्राम में आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ताओं में तू तू मैं चली है। हालांकि हरियाणा कांग्रेस का कहना यहाँ पर यह है कि कार्यकर्ता है और अपनी बात रख रहे हैं। कार्यकर्ताओं में, जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश इतना है कि कांग्रेस की जीत आगामी चुनाव में निश्चित है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि एक पार्टी के 2 गुट के इन कार्यकर्ताओं में इस तरीके का हंगामा, वो भी ऐसे समय में जब संगठन निर्माण की ओर कांग्रेस बढ़ रही है हरियाणा में, और यहां तक कि चुनाव सर पर है, लोकसभा और विधानसभा। ऐसी स्थिति में इस तरीके से कार्यकर्ताओं की नारेबाजी करना, गो बैक के नारे लगाए जाना, कार्यकर्ताओं में हंगामा होना एक कार्यक्रम के दौरान, जहां पर तमाम जो पार्टी के पदाधिकारी और साथ ही साथ प्रभारी वहां पर मौजूद हैं, और यहां तक कि जमीनी हकीकत को टटोलने के लिए, पार्टी को मजबूत करने की दिशा में नेता काम कर रहे हैं कांग्रेस के। ऐसी दिशा में अगर कार्यकर्ता इस तरीके का हंगामा करते हैं, भले ही अपनी बात रखने के लिए, लेकिन हंगामे के तौर पर ये तस्वीरें सामने आती हैं, तो यहां पर कहना गलत नहीं होगा कि इस तरीके का हंगामा कांग्रेस के लिए आने वाले वक्त में भारी भी पड़ सकता है। लेकिन सवाल यहां पर वही बना हुआ है कि क्या हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर गुटबाजी हावी है। तो हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी आखिरकार हरियाणा कांग्रेस को किस तरीके से चुनाव में नुकसान पहुंचाती है, फायदा पहुंचाती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल वही है कि क्या हरियाणा कांग्रेस की यह गुटबाजी फिर भारी पड़ेगी हरियाणा कांग्रेस पर,